हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 के वर्कशीट 23 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान इतिहास। और डेट इस वर्कशीट की बच्चों 18 दिसंबर 2020। 18 दिसंबर की जो आपकी बाकी की वर्कशीट है वो भी मैं जल्दी से जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगी। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो पर क्लिक करके अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। और जो आपकी 19 दिसंबर की जो आपकी कॉमन वर्कशीट आती है 6 to 8 क्लास की, वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ बच्चों। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। तो ये बच्चा क्या कहते हैं, विद्यालय पिकनिक के दौरान मुझे हुमायूं का मकबरा जाने का मौका मिला। आइए आज हम मुगल शासक हुमायूं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। तो हुमायूं का मकबरा गया था बच्चा, आप भी गए होंगे कभी। तो आज हम हुमायूं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या हमारे पास क्रियाकलाप है, पता लगाइए हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया था। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण बच्चों किसने कराया था। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम ने कराया था। तो इनकी जो वाइफ थी हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। तो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हुमायूं के बारे में हम पढ़ेंगे। इनका शासन कब से कब तक था, 1530 से 1540। और फिर क्या था, इन्होंने छोड़ दिया था 1555 से 1556 के बीच में इन्होंने शासन किया था। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। मतलब पहले ही मुगलों से पहले क्या होता था कि जो सबसे बड़ा पुत्र था उसको राजगद्दी मिल जाती थी, लेकिन जो मुगल थे वो इसको नहीं अपनाते थे। वो क्या अपनाते थे, शहदायाद प्रणाली को अपनाते थे, जो कि मुगल और तैमूर वंशों में भी अपनाई जाती थी, जिससे उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तो जो उत्तराधिकार का जो विभाजन था वो सारे जितने पुत्र थे सब में किया जाता था। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। तो जितने भाई थे सबको एक एक प्रांत मिला बच्चों, क्योंकि इसमें क्या है, शहदायाद प्रणाली का इस्तेमाल किया गया था बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्या हुमायूं है। हुमायूं के बारे में हम जानते हैं। अपने भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षा के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदी के सामने फीका पड़ गया था। जो उसका भाई था मिर्जा कामरान, वो क्या करता था, अफगान का साथ देता था, इसलिए कारण वो अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया था। नेक्स्ट शेरशाह ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज में। जो शेरशाह थे उन्होंने हुमायूं को 2 बार हराया, एक तो शेरशाह चौसा में और एक कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। तो हारने के बाद क्या हुआ, हुमायूं जो थे ईरान की तरफ चले गए। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली, जिसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। सफाविद शाह की मदद से उन्होंने क्या किया, 1555 में फिर से दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। तभी तो वो यहाँ पे 1555 दिखाई दे रहा था आपको, ठीक है। 1555 में उन्होंने फिर से कब्जा कर लिया और परंतु अगले ही वर्ष इस इमारत की एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। एक दुर्घटना हुई तो उनकी मृत्यु हो गई। अब हम पढ़ते हैं अफगान शासक शेरशाह सूरी के बारे में, जिसने हुमायूं को हराया था। तो शेरशाह का मूल नाम फरीद था। उसके पिता जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। ये शेरशाह सूरी है। उनके संरक्षण ने उसे एक शेर को मारने पर शेर खान नाम दिया। तो शेरशाह ने क्या किया था, एक शेर को मारा था, इसलिए जो उनके बॉडीगार्ड थे उन्होंने उसका नाम शेर खान नाम दिया। शेरशाह ने साम्राज्य में विस्तार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए संचार व्यवस्था को सुधारने पर बहुत ध्यान दिया। तो उन्होंने क्या क्या काम किया था, वाणिज्य को बढ़ाया, साम्राज्य का विस्तार किया और संचार को भी बढ़ावा दिया बच्चों। सोनार गांव जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क की शेरशाह ने मरम्मत कराई, जिसे काफ़ी समय तक ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता था। तो आपको कई बार क्वेश्चन में आता है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी बच्चों, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। और ये कहाँ जाती थी, सोनार गांव जाती थी, ठीक है। तो आपको भी ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। शेरशाह ने कुल 1700 सराय भी बनाई थी उन्होंने। 1545 में कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान दुर्घटनावश एक तोप के फटने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। तो कालिंजर में 1545 में शेरशाह सूरी की एक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी बच्चों। तो आगे देखते हैं क्रियाकलाप एक और हमारे पास। तो क्रियाकलाप क्या है,
उत्तराधिकार के चयन के लिए मुगल किस परंपरा का प्रयोग करते थे? आज भी राजनीति में उत्तराधिकार के लिए किस परंपरा का पालन किया जाता है? तो मुगल किस प्रणाली का इस्तेमाल करते थे? हमने भी पढ़ा था, वो शहदायाद प्रणाली का इस्तेमाल करते थे। शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते। तो ये आपका क्रियाकलाप का आंसर हो जाएगा, क्रियाकलाप 2 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन था इसमें हमारे पास, आज भी राजनीति में उत्तराधिकार के चयन के लिए किस परंपरा का पालन किया जाता है? तो किस परंपरा का पालन किया जाता है? अब हमारी वोटिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लिखेंगे वोट प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। ठीक है, अब हम वोट प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे हम करते हैं सत्य असत्य बताने हमें। चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह को सूरी को हराया? नहीं, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य है। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे असत्य। नेक्स्ट है, कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हुई। कालिंजर में किसकी मृत्यु हुई थी बच्चों? ये हुई थी शेरशाह सूरी की। हमने भी पढ़ा कालिंजर में किसकी मृत्यु हुई थी बच्चों? शेरशाह सूरी की। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ये भी असत्य, ये भी असत्य, और हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, ये सत्य हो जाएगा। तो इसको आप करेंगे असत्य, ये भी असत्य, ये हो जाएगा बच्चों हमारा सत्य। ठीक है, तो ये पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अगर आप वर्कशीट समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो एक काम करेंगे मेरे लिए, आप क्या करेंगे, मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर देंगे। आपको ये इस वीडियो के नीचे आपको मिलेगा ऋषभ कंप्यूटर क्लास, आप सब्सक्राइब पे बटन दबाएंगे तो आपको मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब हो जाएंगे। तो ये ब्लैक हो जाएगा, और फिर आप क्या करेंगे, जो ब्लैक होने के बाद फिर से क्लिक करेंगे तो आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज, नन। तो आप ऑल पे क्लिक करेंगे तभी आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो ऑल पे क्लिक करें। तो सब बच्चों जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दें, शेयर करें इस वीडियो को, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगे बच्चों। कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।